सफ़र सिर्फ रास्ते का नहीं, अपने लिमिट्स को पुश करने का है। पहाड़ों के हसीन नज़ारों से लेके दिल्ली के हार्डकोर ट्रैफिक तक नॉन स्टॉप, साथ में अपनी बाइक, ये लंबे रोड्स और एक तगड़ा एंड्योरेंस टेस्ट। बोलो हर हर महादेव और चलो निकलते हैं अपने रास्ते में। प्लान तो 12 बजे निकलने का था, बट 1 बज गया इधर उधर घूमते फिरते। ऊपर से यहाँ के ख़राब रोड थोड़े, बट ऑल्दो ज़्यादा लंबे ऐसे रोड नहीं है, थोड़े बहुत ही रहता है ऐसा पैचेस, रफ पैचेस। बस आगे निकलते हैं, आगे थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर लेंगे। उस ट्रक साइड में लगाना पड़ेगा अब तो। निकल भाई, अब यहाँ का व्यू तो देखो। ऐसे रोड चलाने का तो एक बस सपना ही रहता है लोगों का। कब तक सिटी में ट्रैफिक में ही चलाते रहोगे। ये छोटा सा ब्रिज देखो, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू भी दिखाता हूँ एक बार। यहाँ बाइक भगा के देखता हूँ एक बार। उफ, टाउनशिप, छोटे से सिटीज़। 10-15 किलोमीटर और आगे आते हुए एक साइड का वैली का व्यू दिखेगा आपको, इधर लेफ्ट वाला। सामने बर्फ़ की चोटी दिख रही होगी। माय गॉड, भाई सच बोलूँ तो ये बाइक का और ओपन रोड का असली जादू है। हेलमेट का वाइज़र गिराओ और सारी दुनिया का शोर एक बार में ही बंद हो जाता है। सारी टेंशन अपने आप म्यूट हो जाती है। एक बार रोक के आपको यहाँ वैली का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो।
वैसे वो रफ पैचेस वाला सारा रोड ख़त्म हो चुका है, अब यही रोड है पूरा आगे तक सिटी तक। पता नहीं इंटरनेट में इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इतना दिखाते हैं कि यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है दिल्ली वाले, बट हमें तो कहीं मिला ही नहीं। हमने 3-4 ट्रिप्स और करे हैं, उसमें भी हमें कोई जाम ऐसा ऐसा कुछ मिला ही नहीं कभी। पता नहीं शायद ओवर हाइप क्रिएट कर रखा है या क्या है वो। हम ये वही डैम पर पहुंच चुके हैं जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में अपलोड करा था, जहाँ मैंने बोला था कि यहाँ दिन में रेनबो दिखता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, उस टाइम तो शाम था इसलिए दिखा नहीं पाया था। मुझे 2-3 दिन बाइक नहीं मिलेगी तो मेरे को तो डिप्रेशन हो जाएगा। चाहे मेरे को एकदम हाई फीवर हो तब भी मैं बाइक चलाता हूँ। मुझे याद है 106 फीवर हुआ था एक बार मेरे को, लेकिन बाइक जैसी ही मैंने चलाई मैं सही हो गया। पता नहीं क्या है ऐसा बाइक में। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि बाइक ही सब चीज़ का ट्रीटमेंट कर देती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंड वो काफ़ी सच है। उत्तरकाशी हमने क्रॉस कर लिया है, अब थोड़ा सिटी लाइफ स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो यहाँ थोड़ा वेजिटेशन एंड पेट्रोल पंप्स भी अब नियर बाई हम मिल रहे हैं। शाम हो चुकी है, अराउंड 4 बज चुके हैं। रिफ्यूल भी करना है अब तो हमें, पूरी बाइक की टंकी खाली हो चुकी है अब तो। फाइनली आवर फेवरेट BPCL। पावर तो यहाँ मिलता नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल ही बनवाना पड़ेगा। देखो 1000 रुपये 1200 रुपये में टैंक फुल होगा। 11.5 लीटर का टैंक है इसका। मेरे को काफ़ी दूर एक वाइल्ड फायर दिख रहा है यहाँ से। आई थिंक हमें वही रोड क्रॉस करके जाना है आगे। यहाँ से दूर से तो छोटा लग रहा है लेकिन पास से वो बहुत ही बड़ा है। मेरे को यहाँ तक वो हीट फील हो रहा है, पूरा स्मोक पॉल्यूशन, इतना बुरी गंद आ रही है यहाँ पे। पता नहीं वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। उफ, गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली यहाँ पे कंट्रोल करने। आई थिंक हम ये लास्ट पॉइंट पर है जो सबसे क्लोजेस्ट व्यू दिखा सकता है यहाँ से। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी डर सा लग रहा है मेरे को। कोई किसी लोगों को कोई हर्ट वर्ट ना हुआ हो, कोई जानवरों को कुछ ना हुआ हो। उफ, देखो क्या होता है आगे जाके ही पता चलेगा।
ये वही लोकेशन है जो एपिसोड 1 में मैं आपको बताया था कि रेलवे फाटक से पहले हमेशा जाम लगता है। तो आते टाइम भी जाम ही मिला है, बल्कि आते टाइम तो और ज़्यादा जाम मिला है जाते टाइम से। बट यही है, ज़्यादा टाइम सुबह का टाइम रहता है तो गर्मी लगती है, बट ठीक है, पॉल्यूशन लग रही है और क्या। बस अब कुछ घंटों का ही रास्ता और बचा हुआ है, थक गए पूरे अब, बिल्कुल भी जान नहीं है। रुकना भी पड़ेगा हमें चाय के लिए, वरना नींद आ रही है इतनी तेज़, सो ना जाए हम, वरना परमानेंट ही सो जाएंगे और क्या। चलो लेट्स हैव अ ब्रेक समवेयर। ये हमारा एक फाइनल स्टॉप था, यहाँ पे हमने बस चाय ली बिकॉज सभी को नींद आ रही थी। एंड बस अब दिल्ली यहाँ से अनदर 110 किलोमीटर्स है एंड देन विल जस्ट कवर अप। 4 बजे एक्सपेक्टेड है हम पहुँचेंगे, सुबह 12 बजे से चले हैं, दैट इज़ आई थिंक 14 घंटे की राइड हो चुकी है। लेट्स गो। यहाँ कुछ हमें बच्चे मिले हैं जिनको बाइक्स बहुत पसंद है, तो उनको फ़ोटो खिंचवाना था और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया है, आप भी कर दीजिए। रात में हरिद्वार टू दिल्ली कितना स्मूथ रोड है, एक ट्रैफिक भी नहीं है, ना व्हीकल्स, बस हम 3 हैं। लेट्स सी, कवर अप करते हैं, खींचते हैं बाइक थोड़ी। 2 ट्रैम्फ और एक BMW, लाइटिंग बहुत अच्छी है। आ जाओ भाई लोग, तुम दोनों भी आ जाओ मेरे फ्रेम में। स्पीड 400 और दूसरा स्क्रैम्बलर 400। कम ऑन गाइस, कीप अप द पेस, हाउस द जोश। बज रहे हैं सुबह के 3, 14 घंटे बाइक चलाने के बाद एक टी ब्रेक हम लेना पड़ा। चलाते चलाते नींद इतनी आ रही थी, रुकते रुकते बचे। बस यहाँ से 30 किलोमीटर और है एंड देन आवर डेस्टिनेशन कंप्लीट। सो फाइनली वी हैव मेड इट टू आवर होम। आज दिन के 12 बजे चले थे और पहुँच रहे अगले दिन के 4 बजे, जो टोटल कितना होता है 12 घंटे, 16 घंटे बाइक चल चुकी है। इग्नोर माई लुक्स, 16 घंटे से हेलमेट लगा रखे, कई सारे ब्रेक्स लिए, and finally it was a really great journey. It was really beautiful place, mesmerizing beauty, aesthetics were really great and ये मेरे overall बाइक की समरी है, आप देख सकते हो। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 975 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 975। 30 लीटर्स फ्यूल जला दिए मैंने। टॉप स्पीड मैंने 150 ट्राई किया था एक्सप्रेस वे में, एवरेज माइलेज इज़ 32 विच इज़ रियली ग्रेट। ये बाइक टोटल 23 आवर एंड 30 मिनट्स चल चुकी है। इसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं है, ये जो बाइक इन मोशन है, जब बाइक चलती है सिर्फ वही काउंट होता है, ना कि रेड लाइट पे खड़ी है वो काउंट होगा। एंड एवरेज स्पीड इज 41। सी यू ऑल गाइस।